अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान राजपूत। नाजरीन, दुनिया भर के खुफिया इदारे इस वक्त हंगामी हालत में हैं क्योंकि नेटो के दो रुकन ममालिक हंगरी और रोमानिया पर एक ऐसा पुरअसरार हमला हुआ जिसने यूरोप के दिल में खौफ की लहर दौड़ा दी। हैरानकुन बात यह है कि इस वाक़े के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली वो तारीखी मुलाकात मनसूख कर दी गई। आखिर इस सब के पीछे कौन है और क्या वाकई ही यूरोप के कुछ ताकतवर रहनुमा इस मुलाकात को रुकवाना चाहते हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि यूरोप के अंधेरों में कौन सा खेल खेला जा रहा है तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आलमी इंकिशाफ की खबर सबसे पहले मिले। नाजरीन, क्या हंगरी और रोमानिया पर हमला नेटो के अंदरूनी तसादुम का आगाज है? अक्टूबर 2025 की 21वीं तारीख को यूरोप के दो अहम मुल्कों हंगरी और रोमानिया में यके बाद दीगरे दो तबाहकुन धमाके हुए। ये कोई आम वाकयात नहीं थे। इन धमाकों ने न सिर्फ दोनों ममालिक की तवानाई सप्लाई को मफलूज कर दिया बल्कि नेटो के इत्तेहाद को भी हिला के रख दिया। हंगरी का सबसे बड़ा और जदीद तरीन ऑयल रिफाइनरी कम्प्लेक्स मूल्स ऑयल रिफाइनरी राख का ढेर बन गया। यह वो रिफाइनरी थी जो रूस से बराह रास्त तेल हासिल करती थी और हंगरी के लिए तेल का वाहिद बड़ा जरिया समझी जाती थी। जबकि दूसरी जानिब रोमानिया में रूसी कंपनी लक ऑयल की जेर मलकियत ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यह रिफाइनरी न सिर्फ रोमानिया बल्कि पूरे खित्ते के लिए तवानाई का एक अहम मरकज थी। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक इन हमलों में इस्तेमाल होने वाला हथियार गैर मामूली था। कोई मिसाइल, ड्रोन या अंदरूनी तखरीबकारी फिलहाल कोई तस्दीक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमले नेटो के अंदर किसी खुफिया जंग का आगाज है? अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात क्यों मनसूख हुई? सिर्फ चंद दिन पहले दुनिया भर के तजियाकार बुदापेस्ट मुलाकात की तैयारियों पर बात कर रहे थे। हंगरी के दारुल हुकूमत में तयशुदा यह मुलाकात एक नई आलमी तवाज़न की बुनियाद समझी जा रही थी जिसमें ट्रंप और पुतिन बराह रास्त मुलाकात के लिए यूक्रेन जंग और नेटो की पॉलिसी पर बात करने वाले थे। मगर अचानक एक फोन कॉल के बाद सब कुछ बदल गया। अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो और रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव के दरमियान होने वाली बातचीत के फौरन बाद ऐलान किया गया यह मुलाकात सिक्योरिटी वजूहात की बुना पर मुलतवी कर दी गई। यह ऐलान ऐसे वक्त में आया जब हंगरी पर हमला हुआ। सवाल यह है कि क्या ये दोनों वाकयात महज इत्तेफाक हैं या किसी ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए ताकि ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुमकिन अमन बातचीत रुक जाए? क्या यूरोपीय यूनियन खुद इस मुलाकात को रुकवाना चाहती थी? यूरोप के अंदरूनी जराये के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के कई रहनुमा ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से खुश नहीं थे, खासतौर पर वो ममालिक जो नेटो के दिफाई मायदों पर इन्हिसार करते हैं। उन्हें खदशा था कि अगर ट्रंप और पुतिन के दरमियान कोई गैर मुतवक्किल समझौता हो गया तो यूरोप की मौजूदा ताकत का तवाज़न बिखर जाएगा। नाजरीन, यूरोपीय रहनुमाओं ने पसे पर्दा यह पैगाम दिया था कि यह मुलाकात खतरनाक नताइज ला सकती है और यही वजह है कि जैसे ही हंगरी और रोमानिया पर हमले हुए तो मुलाकात को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया ताकि किसी भी अमन या मसाहिलत के अमल को आगे ना बढ़ाया जा सके। तो अब नाजरीन, क्या हमला अवर यूक्रेन था या कोई और मुल्क? हंगरी की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक जामिया तहकीकात का आगाज किया है। अब तक कोई मुल्क जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सका मगर हंगरी के इंटेलिजेंस जराये का कहना है कि हमले का अंदाज गैर रवायती था और हदफ मुंतखब शुदा था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों रिफाइनरियां रूसी तवानाई से मुंसलिक थी। यही बात रूसी मीडिया में इस हमले को सियासी पैगाम करार देने के लिए काफ़ी थी। अगर तहकीकात में साबित हो गया कि हमले यूक्रेन या उसके हामी गिरोह ने किए तो सवाल उठेगा कि क्या यूरोपीय यूनियन अपने ही इत्तेहादी के खिलाफ नेटो के आर्टिकल 5 को लागू करेगी? ये वो सवाल है जो नेटो के लिए अब तक सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है। अब क्या ये हमले अमेरिका और यूरोप के खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा है? बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक मगरबी दुनिया के अंदरूनी गिरोह इस वक्त ट्रंप और पुतिन के मुमकिन करीबी ताल्लुक से खाइफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो रूस के साथ अमन चाहते हैं मगर यही मौक़िफ़ अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं। अब क्या मुमकिन है कि किसी ने नेटो ममालिक पर हमला करके एक ऐसा तासुर पैदा किया कि रूस या उसके इत्तेहादी खतरा बन रहे हैं ताकि ट्रंप और पुतिन का करीब आना नामुमकिन हो जाए? यही है वो डीप गेम जिसका इशारा खुद कुछ तजियाकार पहले ही दे चुके थे। नाजरीन, अब
क्या यूरोप का अंदरूनी इंतशार खुलकर सामने आ रहा है? हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबान पहले ही यूरोपीय यूनियन से नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, खुसूसन रूस के साथ अपने ताल्लुकात के मामले पर। यही वजह है कि यूरोपीय हुकाम हंगरी को एक गैर वफादार नेटो रुकन समझते हैं। अगर हंगरी पर हमले के पीछे कोई मगरबी मंसूबा निकल आया तो यह नेटो के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बहरान बन जाएगा। ये हमले न सिर्फ तवानाई की सप्लाई के निज़ाम को मफलूज करेंगे बल्कि हंगरी की मैशियत को भी हिला के रख देंगे। तो नाजरीन, अब क्या रूस इस मामले में मुदाखलत करेगा? रूस ने हंगरी को तहकीकात में मदद देने की पेशकश कर दी। मॉस्को के मुताबिक हम इस हमले की नौयत समझने में उनकी मदद करेंगे क्योंकि यह वाज़ेह तौर पर किसी बड़े ताकतवर हाथ का काम है। अगर रूसी माहिरीन ने अपनी तहकीक में किसी नेटो मुल्क या यूक्रेन की शमूलियत का इंदिया दिया तो फिर यूरोप में एक नई सियासी ज़ल्ज़ला आ सकता है। पुतिन के यह सुनहरी मौका होगा कि वो साबित करें कि मगरब खुद अपने अंदर ही अंदर टूट चुका है। तो नाजरीन, क्या नेटो आर्टिकल 5 का इतलाक मुमकिन है? आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा, लेकिन अगर हमला किसी ऐसे ग्रोह या मुल्क की जानिब से हुआ जो खुद नेटो की हमायत याफ्ता हो तो क्या नेटो अपने ही इत्तेहादी के खिलाफ ऐलान जंग करेगा? यही वो तजाद है जो इस वक्त यूरोप के मेज़ों पर ज़ेर बहस है। अगर तहकीक में यूक्रेन का हाथ निकल आया तो यह ना सिर्फ नेटो के इत्तेहाद को तोड़ देगा बल्कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात में भी दरार डाल देगा। अब क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से खौफजदा कुव्वतें ने हमले करवाए? यह सवाल अब सब की जुबान पर है। क्या वाकई ही कुछ यूरोपीय और अमेरिकी गिरोहों ने इन हमलों को सियासी जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि ट्रंप और पुतिन करीब ना आ सकें? क्योंकि अगर यह मुलाकात होती तो मुमकिन था कि यूक्रेन जंग के खात्मे का कोई खाका सामने आ जाता। लेकिन जंग बंद होने से पहले ज्यादा नुकसान किस रुकन को होता? इन्हीं ताकतवर लॉबियों को जो इस जंग से अरबों डॉलर का असला बेच रही हैं। तो नाजरीन, ये हमले सिर्फ 2 रिफाइनरियों पर नहीं हुए, ये हमले यूरोप इत्तेहाद के कल्ब पर हुए हैं। इंसानी तारीख में कई बार देखा गया कि तवानाई के ज़खायर पर होने वाला एक हमला पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है। अब भी वही होने जा रहा है। हंगरी और रोमानिया की अवाम तवानाई की किल्लत से दोचार हैं, तेल के नर्ख आसमान पर हैं और यूरोपीय यूनियन अंदर से लरज रही है। नाजरीन, नेटो ने पूरे वस्ती यूरोप में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अमरीकी फिजाइया ने रोमानिया और पोलैंड के अड्डों पर इजाफी निगरानी के तैयारे तैनात कर दिए हैं। रूस ने अपने बयान में कहा है कि अगर मजीद कोई पुरअसरार हमला हुआ तो वो खामोश नहीं रहेगा। यही सूरत हाल किसी भी वक्त बराह रास्त तसादुम में बदल सकती है। तो नाजरीन, क्या इस सूरत हाल में मगरब की मीडिया हकीकत को छुपा रही है? दिलचस्प बात यह है कि मगरबी मीडिया इन हमलों को हादसाती धमाके करार दे रहा है, मगर सोशल मीडिया और आज़ाद सहाफ़ियों ने धमाकों की वीडियो शेयर की हैं जिनसे वाज़ह होता है ये एक मुनज़्ज़म हमला था। ये वो तजाद है जो अवाम के ज़हनों में शकूक पैदा कर रहा है, क्योंकि कुछ माहिरीन के मुताबिक मगरबी मीडिया को हदायत दी गई हैं कि वो इन हमलों के बारे में ज़्यादा तफसील नशर ना करें ताकि सियासी दबाव से बचा जा सके। अब क्या यूरोप एक नए बहरान की तरफ बढ़ रहा है? नाजरीन, सियासी लिहाज से यूरोप एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ट्रंप की मुमकिना वापसी, पुतिन की ताकतवर पोजीशन, यूक्रेन की गैर यकीनी जंग, इन सब के दरमियान हंगरी और रोमानिया के हमले ने नेटो के इत्तेहाद पर सवालिया निशान लगा दिया। अब फैसला यूरोप के हाथ में है कि वो सच को माने या सियासत के पर्दे में छुपे रहे। नाजरीन, जो कुछ यूरोप में हो रहा है वो महज तेल या तवानाई की जंग नहीं, ये ताकत के तवाज़ुन की जंग है। ये हमले एक पैगाम है कि कोई कहीं आलमी तवाज़ुन को बदलने के लिए सब कुछ दो पर लगाने को तैयार है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अगर हो जाती तो शायद दुनिया एक अमन की जानिब बढ़ती, मगर कुछ कुव्वतों ने वो मौका ज़ाया कर दिया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हंगरी और रोमानिया की तहकीकात किस सच को बेनकाब करती हैं और नेटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर आपको लगता है कि यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या आपके ख्याल में ये हमले इत्तफाकिये थे या किसी बड़े आलमी मंसूबे का हिस्सा? अगली वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि अगर हंगरी तहकीकात में यूक्रेन का नाम लेती है तो नेटो पर क्या असरात पड़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।